Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो एचएस कम्युनिटी के जो है अनुपमा के ऊपर आज के क्या व्यूज हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी काफी गर्म चल रहा है मामला। तो ये सब आपके जो ऑडियोज है वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। उससे पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे देगा लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में मैं देखा राही और अनुपमा की बातों ही बातों में उन दोनों का कि सही जो भी बातें मोहित को लेके, मोहित कौन है इसके बारे में बताना और ये सब बातें, और फिर बातों बातों में उसका जैसे वो कहती कि जा भी तू प्रेम तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तो राही का मंगलसूत्र का टूटना, राही के मंगलसूत्र का टूटना, तो राही को डर लगने लगा कि अब शकुन कैसे हो गया, क्या आगे घबरा गई माँ राही, घबरा के फिर लगातार प्रेम को फ़ोन करना, और प्रेम का फ़ोन पहले तो लगा नहीं, फिर लगा तो उठाया नहीं, और इसी घबराहट में फिर वो मोहित ने उठाया और पता चला कि वो निकल ही रहा है रास्ते में। यहाँ अनुपमा ने बेशक राही को झूठा ही आश्वासन दिया, झूठी ही बात बोली कि कोई अपशकुन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी है, पर अंदर से अनुपमा भी हिल गई थी। उसे जब वो समय याद आ गया कि जब मेरा भी ऐसे टूटा था तो अनुज छोड़ के ही चले गए। तो यहाँ वो जो राधा कृष्ण का लॉकेट का टूटना, वो एक प्रकार से उनके इस रिश्ते को फिर से दोबारा, वो जो था ना राधा कृष्ण के दोनों के लॉकेट, तो वही सब आज अनुपमा को डर है। पर एक माँ अपनी बेटी को अब ऐसा ना समझाए तो क्या समझाए, और उसे घबरा दे, उसे घर जाना है और वो भी अकेले जाना था तो कैसे क्या करती। फिर उसके बाद हमने देखा कि राघव के साथ अनुपमा का वो पास्ता खाना, और उसके बाद हमने देखा कि घर में जो वीडियो वायरल हो गया, यहाँ पे परेशान है बा ने पहले डांटा राही को कि तेरा तू लापरवाह कैसे हो सकती मंगलसूत्र के बारे में। फिर पराग का अच्छा लगा कि पराग ने समझाया कि वो सुधर जाएगा, फिर से इतना घबराने की जरूरत नहीं। प्रेम फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर मारे रहा, मोहित अकेला आ गया। यहाँ मोहित पर सवाल तो किए पर मोहित ने बड़ा आसानी से कह दिया कि मैं यहाँ था और वो चला गया और वगैरह वगैरह जो भी ऐसे आ गया। और फिर उसके बाद अनुपमा को भी फ़ोन करके बताया। अनुपमा आई तब मोहित को किसी का कॉल आता है और वो पैसे की बात करता है, तो अनुपमा को शक तो हो गया क्योंकि वो पैसे मांग रहा है, पर वो मोहित अभी छुपा गया, बोला नहीं, तो अभी अनुपमा के मन में कहीं ना कहीं आ गया। और फिर अभी राही भी कुछ ना कुछ सोच रही है। हमने देखा कि जैसे कल वाली कड़ी में कि वो जासूसी वाला काम हमने सुनने में आ रहा है कि राही जासूस बनेगी, मोहित की जासूसी करेगी, तो एक होगा। अभी यहाँ मोटी बा ने एक काम किया गलत कि मोटी बा ने वो शर्ट जला दिया। तो मोटी बा किस डर से क्या चाहती है, मोटी बा क्यों ऐसा किया, ये अभी समझ में नहीं आया। क्या उन्होंने अभी भी डर लग रहा है या अभी भी कुछ चल रहा है उनके मन में, नहीं तो आज वो खून वाले शर्ट से। पर एक अच्छी है कि एक लोकेशन देखा तो उसमें भी समझना है कि ने प्रेम को असली मुजरिम जो लड़का है जे वो मिल गया और प्रेम को छोड़ दिया जाएगा। तो वो देखेंगे आगे क्या होता है। फिर अब देखते हैं यहाँ अनुपमा और राही ऐसे ही छोड़ जाने नहीं देगी, वो तह तक जाएगी और कबर भी निकालेगी। तो माही तो तमाशे कर रही है, वो प्रेम को जेल जाने के बाद बहुत रो रही है, बात डांट रही है कि तुझे क्या ज़रूरत है, और फिर वो मिठाइयाँ भी खिला रही है सबको। प्रेम जेल से छूटने के बाद तो ये पागलपंती माही की देखने को मिलेगी हमको आने वाले समय में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बस ठीक ठीक था। ये राही जो है अपनी अनुपमा से मिल रही है और ये कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो जो उनकी बातें थी वो ठीक ठीक थी। वो जाने लगी है तो उसका मंगलसूत्र टूट गया तो वो एकदम से पैनिक हो गई है। और अनुपमा ने उसे समझाने की कोशिश तो बहुत की है कि कई बार वैसे होता भी यही है कि कोई धागा कच्चा हो तो चीज़ें टूट भी जाती हैं। लेकिन अब कुछ लोग इसे जो है मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते।
अब जिनका विश्वास पक्का होता है तो वो नहीं मानते, जिनका विश्वास कच्चा होता है तो वो ये सब इन सब बातों को बहुत मानते हैं। और तो ये पहन उसने कहा, अनुपमा कहती भी है कि जो है तुम्हारा ये मंगलसूत्र टूट जाएगा। और ये घर में आई है तो मोटी बात चिल्ला रही है कि तुमने कैसे तुम्हारा मंगलसूत्र कैसे टूट गया, ध्यान से क्यों नहीं करती। अरे उसने क्या कोई जान के तोड़ा है क्या? और ये उसने राही ने फ़ोन किया है तो मोहित ने फ़ोन उठाया है, अनुपमा ने फ़ोन किया है, तो वो पता चलता है कि वो गाड़ी चला रहा है और 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। अरे अब ये देखिए कि मोहित ने कैसा जाल फैला रखा है कि इसमें प्रेम बुरी तरह से फंस चुका है इसके बिछाए जाल में। और घर में किसी को ये अंदेशा तक नहीं है कि हमारे घर में जब से ये मोहित नाम का की बला आई है तो तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पर जो है किसी ने कोई सोच ही नहीं जाता, सोचना ही नहीं चाहता इस बात को कि हमारे घर में गलत क्यों हो रहा है, किस वजह से। और ये माही का दिमाग तो खैर बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुका है। वो ये इधर ये जो है राघव अनु की रसोई में कुछ बना रहा है, खाना पास्ता बना रहा है, तो वो वहाँ अनुपमा पहुँच जाती है तो चौंक जाता है। वो फिर बताता है अपना थोड़ा बहुत अतीत उसके सामने खोला है और अपनी बीवी का नाम भी उसने पंखुड़ी बताया है। और वो बताता है कि जो है मैंने पास्ता बनाना सीखा और ये और वो, और उसने मुझे लेकिन धोखा मिला। अब जो है धीरे धीरे जो है इसके अतीत की परतें अनुपमा के सामने खुलने लगी है। अब देखते हैं कि अभी ये आगे ये और क्या बताता है। अभी तो वो उससे सारा कुछ पूछ नहीं रही क्योंकि अभी इसके शायद घाव ताज़े हैं, क्योंकि इतने सालों तक जेल में रहने के बाद कोई भी अच्छा भला मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट ही जाएगा। ये तो मामूली इंसान था और वो कहती है कि मैं भी खाऊंगी और बताती है, कहती है अच्छा बना है। इतने में फिर वहाँ पे जब ये घर आई है तो अंश ने उसको वो वीडियो दिखाई है और इधर ये सब लोग उसको ढूंढने में लगे और मोटी बात तो बस श्रीनाथ जी के आगे बैठ गई। पर ये चाहे श्रीनाथ जी की कितनी ये पूजा पाठ कर ले, लेकिन एक टाइम के बाद इसे इसके कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए ना, और मिलेगा भी। और ये राही अपने कमरे में उसे हर जगह प्रेम नज़र आ रहा है और उसके ख्यालों में है। लेकिन ये राही ने ये सब बातें क्यों नहीं बताई कि इसकी प्रेम की तस्वीर पर किसी ने उस पर मुँह पे कालिक पोती थी। और इधर ये छाती जो है मोहित के कमरे में कुछ छानबीन कर रही है, लेकिन अभी उसको कुछ सुराग मिला नहीं है। और उसको कुछ ना कुछ शक तो है कि ये मोहित कुछ गलत है, मतलब अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये इसी का बेटा है। और ये जब वो कहती है मोटी बाकी जो है प्रार्थना को बुला लो, हम वो करें आरती करके उसको पट बंद करें, तो वो गौतम ने झूठ बोल दिया है। अब वो सच तो वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि मारपीट करके खुद आया है। और ये जो है भगवान ये जो प्रार्थना श्रीनाथ जी से प्रार्थना कर रही है कि जो है मुझे वो करो, मेरी वो करो, तो जब तक ये खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, खुद अपने लिए रक्षा करने के लिए नहीं खड़ी होगी, कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता है। फिर चाहे वो राही हो, अनुपमा हो या कोई और हो, इसको हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ेगी। अब इतनी सी बात उस दिन ही ये इसका जो है गौतम से सब कुछ वो हो जाता। ये अभी मार नहीं खा रही होती अगर उसने उसी दिन जब हिम्मत कर ली होती जिस दिन प्रेम की शादी थी, पर नहीं, अपने बाप के बिजनेस को बचाने के लिए टॉर्चर हो रही है। और ये अनुपमा वहाँ आई है तो सब लोग चौंक गए। और ये वो कहती भी है तो इधर गौतम का और मोहित का
दोनों का कन्वर्सेशन कि तुम किसी मकसद से आए हो, वो भी कहता है कि तुम भी यहाँ किसी मकसद से ही रह रहे हो। और बिल्कुल सही पहचाना है दोनों ने एक दूसरे को। और ये इतने में राही अपने कमरे से बाहर आई है, तो अनुपमा का ये कहना है कि जब मेरा मंगलसूत्र टूटा था तब आपने मुझे से मेरे अनुज को दूर कर दिया था, अब ऐसा मत होने देना। अब रिकैप में हमें ये दिखाया है कि वो प्रेम को पुलिस पकड़ के ले गई है और ये जो है उसकी शर्ट को लेके जाना चाहती। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि ये शर्ट को ये मोटिवा ने जलाया क्यों है, क्या वजह है उस शर्ट को जलाने की। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। मुझे आज का एपिसोड कुछ गोल गोल ही लगा। राघव का रसोई में पास्ता बनाना और अनुपमा को उसको कंपनी देना, हाथ पकड़ के उसका गुस्सा शांत करना मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी, जो है सो है, तेल लेने गया। ये अनुपमा घर वापस आई, सबने वीडियो देखा, अनुपमा भी पैनिक हुई, राही का कॉल आया, अनुपमा भागी। ठीक है, इससे आगे क्या? मंगलसूत्र टूट गया तो क्या हो गया? मंगलसूत्र था कितना मोटा, धागे जितना तो था। राही दिन में 3 बार कंघी करे तो 3 बार मंगलसूत्र टूट जाएगा, तो क्या प्रेम 3 बार मरने जाएगा? बात करती है। ठाकुराइन जैसा बड़ा मंगलसूत्र पहने तो कुछ नहीं होगा उस मंगलसूत्र को, है ना। मैंने अपनी शादी के बाद तो नहीं पहना था भाई, 3-4 बार जब नई शादी की तब पहना था, जो लोगों के घर गई थी, फिर घर आके उतार दिया। मेरा पति आज भी सही सलामत है। और क्या था, हाँ, प्रेम को लेके डर, ये वो। फिर जैसे वनराज और अनुज खाई में गिरे थे तो अनुपमा को वो देख के भी भरोसा था कि उसके अनुज को कुछ नहीं हुआ। अरे इतना क्या है पैनिक करना, खुद भी रो रही है, सब घर सर पे उठा रही, सबको डरा भी रही है, बेवकूफ़। थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ना ऐसे टाइम पे। और माही का ये कहना कि मेरा प्रेम खो गया, मैं जाती हूँ। अब तेरे जाने से क्या हो जाएगा, वापस भाग जाएगा। फिर कहती किसी की नज़र लगी है, तेरी लगी है, ऐसा परी ने कहा कि तेरी बुरी नज़र लगी। और माही ये सोचती है कि मेरे प्रेम को कुछ हो गया तो राही को नहीं छोड़ेगी, राही की कुंडली खराब है। बोलो, इसका ना स्क्रू ढीला हो गया है। मुझे लगता है बचपन में नहीं, ये प्लग होल्डर होता है, खेल खेल में ना उसने अपनी उंगली उसमें घुसड़ दी है, ताकि वायरिंग का लोचा हो गया, केमिकल लोचा है ना। मुन्ना भाई भी इसमें केमिकल लोचा हो गया है, पगलेट कहीं की, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है। इतना इरिटेट था ना, मेरे को पूछा मत। मेरी क्या था, हाँ, ठाकुर श्रीनाथ जी के शरण में मोटिवा, ख्याति का मोहित पे डाउट, क्लियर तो नहीं हुआ पर है ज़रूर। ये पराग, अनिल, मोटिवा, राही, ये सब चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसा कौन करता है? मुझे राही ने इतने आंसू बहाए, मुझे एक बार भी बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो पराग के गले लग के रोई ना, तो मुझे पराग को ले देख के रोना आया। इतना मैं कह सकती हूँ। राही ने रो रो के सिचुएशन को इतना पैनिक कर दिया कि पूछो ही मत। अनुपमा ने मोहित में कुछ अलग और गलत नोट किया। मोहित का फ़ोन अनुपमा के कदमों में, जहाँ त्रिपाठी नाम उसने पढ़ा भी और पैसे को लेकर बात सुनी भी। कुछ तो उसको डाउट हुआ है, पर अभी आगे जाके मालूम पड़ेगा। और आगे के सीन में चोर ने चोर को पहचान लिया, यानी गौतम एंड मोहित एक दूसरे पर शक भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे ही नहीं आए हो, वो कह रहे तुम ऐसे ही नहीं रह रहे हो। यानी दोनों का मोटिव क्लियर हो गया कि हम दोनों यहाँ पैसे और पावर को लूटने आए हैं। वहाँ प्रार्थना का कमरे में मार खाने के बाद रोने का क्या यार। ये प्री कैप देख के ना मुझे अचंबा हुआ, ये यूँ कहूँ कि अचंबे में ही डाल गया कि प्रेम को बचाने का एक ही मौका अनुपमा और राही ने ढूंढा, वो शर्ट जिस पे खून लगा था, और मोटिवा ने वो शर्ट लेके जला दिया। क्यों? यानी मतलब मोटिवा के लिए परिवार की इज्जत दुनिया में अपने घर के चिराग से ज़्यादा है। यानी जिस पे दाग लगे उससे रिश्ता ही तोड़ दो, और जो मुजरिम है उससे बचा लो। कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सच्ची बताओ ना, मुझे इसमें से एक भी कैरेक्टर सा लगता नहीं कि 2 महीने सीरियल चला सकता।
अगर हम एचएस मेंबर्स से ही पूछे ना तो 10-10 पॉइंट्स तो हम भी दे देंगे, जिससे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और अनुज 2 हफ्ते में वापस आ सकता है। लेकिन राइटर ने पता नहीं कौन सी भांग पी है, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। अरे किसे लेना देना राघव से, किसे लेना देना प्रेम से, किसे लेना देना मोहित से, कहाँ है अनुपमा यार। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी। आई एम सॉरी, आई एम वेरी लेट एंड थैंक यू मेरे बेटे का बर्थडे विशेष करने के लिए। और दीदी अंजू दीदी आपको भी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा भी लगा और नहीं भी अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि राही को अब ससुराल वाले समझने लग गए हैं, इंक्लूडिंग पराग जी समझने लग गए हैं। तो उल्टा अच्छा लगा कि वो कले करके हग लग करती हैं और वो प्यार करते हैं, भले दिखावा का हो चाहे वो अच्छाई के हो, पर एक फादर फिगर उसे मिल गया। तो वो अच्छा लगा देखकर। ख्याति जी प्यार करती हैं, यहाँ तक कि अनिल अनिल की वाइफ सब प्यार करते हैं। एक होता है ना कि ससुराल मेंबर सारे प्यार करने वाले मिल जाए तो फिर वो बहू खुशी रहती है। तो स्पेशली जो मोटिबा का करतूत चल रहा है, और यहाँ पे एक नया कैरेक्टर जो कोठारी फैमिली में एंट्री हुआ है, मोहित बोल के, बाय गॉड की कसम, कोई ना कोई विलन तो होना ही ज़रूरी है। लेकिन प्रेम जैसा लड़के को फंसाना और उसके सट में खून लगना, वो पहुंचना, वो सब कांड होना, और वो राही का मंगलसूत्र टूटना, अम, यहाँ तक कि मोहित का फोन गिर जाना, अनुपमा को शक करना, अनुपमा को जरूर शक हो गया होगा, पक्का श्योरिटी है। एंड सर्च जलाना कि नहीं, मेरा टिंकू को ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आप पॉइंट खड़ा कर रही हैं कि कहीं ये राघव का बेटा प्रेम तो नहीं। तो ये चीज़ देखकर समझ में आ रहा है कि क्या है स्टोरी और क्या होने वाला है। और प्रार्थना के लिए कि आप लोग पूजा कर लीजिए, प्रार्थना सो गई है तो उसे बेड से मारा गया है, तो वो बेचारी बाहर कहाँ से आएगी, क्योंकि उसका बॉडी में दाग है और दर्द भी है, तो पेन किलर खा के सो गई। कैसे परिवार वाले हैं जो अपनी बेटी का ही दर्द नहीं दिखता है। कोठारी फैमिली वालों को सोचना चाहिए कि प्रार्थना हर बार कभी ना कोई कोई चीज़ छिपा रही है। कोई माँ बाप होते हैं अपने बच्चों का एक पलक भी नीचे ऊपर होता है तो माँ बाप समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये कैसे फैमिलीज हैं जो अपनी बेटी का दर्द ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो लालत है ऐसे परिवार को जो अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। और शाह उसका जो दिखाया जा रहा है, माही का पागलपंती, ओ माय गॉड। परिवार वाले सपोर्ट पार्ट हैं, राही का टेंशन लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि कोठारी फैमिली की बहू बन चुकी हैं वो, पैसे वाले घर की। तो ऑफकोर्स पाखी और पारितोष का तो ऐसे कि अरे वाह, वहाँ पे मेरी अरे राही खुश होनी चाहिए, प्रेम मिल जाना चाहिए, अरे यार वो हो जाना चाहिए। ईशानी का अलग एटीट्यूड, और सबका अलग अलग चल रहा है, वो चीज़ समझ में आता है। अंश को ले जाना कि माँ चलिए देख के आते हैं, दादी चलिए देख कर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। आई एम वेरी अप्रिसिएशन। एंड सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि जब परिवार वाले एक साथ देते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम का। और मुझे ये जो राघव और अनुपमा का अंदर में पास्ता खाने वाला सिस्टम, मुझे कुछ हजम नहीं हुआ मैम। हाँ ठीक है, भूख लग रहा है, वो अपने लिए बना के खा रहा है, इज ओके। लेकिन उसके साथ अनुपमा भी खा रही है, एज ए टच होना और ये सब, प्लीज़ मेकर से रिक्वेस्ट है कि अनुज के साथ ही अच्छा लगता था, लेकिन अब किसी और के साथ पसंद नहीं आता यूनिकली। वो केमिस्ट्री नहीं दिखी, वो चीज़ नहीं दिखा। लेकिन प्लीज़ अब ये सब टैंड्रम और सब चीज़ ना दिखाए तो बहुत ख़राब लगता है देखकर। और ये बा का एटीट्यूड, फाकी का एटीट्यूड, माही का एटीट्यूड कि मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ, जिस तरह से उसका अनरिपेटेटिकली होना कि अ, ये राई का कुंडली में ही दोष है। तो यार तुम सबसे बड़ी पनौती हो, मुझे पनौती नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी पनौती तो तुम ही हो। तुम्हारे ही ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी नज़र लगी हुई है। परी ने सही कहा कि किसी की ऐसी नज़र लगी हुई है कि वो बेचारी सुखी हो ही नहीं सक रही है। एंड थैंक यू अंजू दीदी, मैं आजकल शॉर्ट वे में देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में भी सोचती हूँ बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास इतना शब्द ही नहीं है बोलने का, क्योंकि मैं आजकल ये सब थोड़ा शॉर्ट वे में देख रही हूँ। कोई कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो उसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि
एक होता है ना नेगेटिव वाइब्रेशन को देखना, पूरा दिन नेगेटिव माथा में घूमता है, तो वो चीज ना देखकर पॉजिटिव वर्जन ही देखो। इसीलिए मैं वही करती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड ही बताना चाहती हूँ, नेगेटिव साइड बहुत कम बोलना चाहती हूँ। इसलिए मोस्ट थैंक यू। एंड हमारी सारी बहनें को कमेंट नहीं लिख पाती हूँ, तो मैम थोड़ा सा उंगली में भी प्रॉब्लम हो रखी है, मैं गुड आफ्टरनून भी बोलती हूँ, तो बहुत वो भी बहुत बड़ी बात है लाइफ में। और मैं बहुत जल्दी कमेंट करूंगी, क्योंकि मेरा भी फिजियोथेरेपी चल रहा है हाथ का, कि जब थोड़ा सा आराम नहीं मिला था, लैपटॉप और मोबाइल और सब चीज बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी सामान को थोड़ा सा टच करने मना किया गया था, मैं वो चीज हैंड ओवर कर ली, तो थोड़ा हाथ मेरा लीकेज हो चुका है, क्योंकि टाइपिंग ठीक से हो नहीं रहा है। और ये तो मेरा बच्चा पकड़ा हुआ है, तो उस वजह से मैं वॉइस नोट दे पा रही हूँ, इसलिए मैम ऑल दीदीज को सॉरी बोल रही हूँ, कि मैं कमेंट देना चाहती हूँ पर दे नहीं पाती हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी टू ऑल दीदीज, और सबकी कामयाबी को लेकर ब्लेस यू, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सच में मोहित बहुत गलत कर रहा है। आज ख्याति को उस पर शक हुआ, उसने तलाशी भी ली लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। अगर तुम में दम है तो सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करके क्या फायदा। और माही तुम कह रही हो कि अगर प्रेम को कुछ हुआ तो तुम राही को नहीं छोड़ोगी? राही गायब हो जाती? क्यों होती? अरे जब वो प्रेम तुमसे प्यार ही नहीं करता तो राही के रहने ना रहने से कोई मतलब ही नहीं है। वो तुम्हें कोई घास डालने वाला भी नहीं है। और अब वसुंधरा कोठारी को डर लग रहा है। जब पाप किया तब डर नहीं लगा? एक बेगुनाह को सजा देकर मन नहीं भरा जो फिर से जेल में डालने की कोशिश कर रहे हो? 14 साल की सजा मिली उस इंसान को जिसका दर्द आज दिखा हमें। उसने खुद ने 6 साल और बढ़ा दी अपनी सजा, 20 साल काट के आया। अब किस जुर्म में अंदर डालोगी? और सच में आज जब वो पास्ता बना रहा था तब अनुपमा का आना, और उसने कहा कि मैंने पंखुड़ी के लिए सीखा था, यानी उसका नाम पंखुड़ी था, उसकी वाइफ का। उसने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन वो खुद अपने प्यार को निभा नहीं पाई, तो घर से भागती ही नहीं। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ ने मिलकर एक आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी को, क्योंकि श्रीनाथ जी के हाथ में सबकी नसीब लिखा है। कोई भी बेगुनाह को सजा देगा तो श्रीनाथ जी भी उसे माफ नहीं करेंगे। इसीलिए आज तुम लोगों का कर्मा रिटर्न आ रहा है कि तुम्हारा खुद का बेटा और तुम्हारा पोता आज ऐसे केस में फंसने वाला है जिसमें उसने कोई गलती नहीं की है। और सच में मोहित, तुम ये जो कर रहे हो ना, एक दिन तुम्हें भारी तो जरूर पड़ेगा। अगर वार ही करना था तो सीधे अपनी माँ पे वार करते, आके सीना ठोक के बोलते कि मैं आपका बेटा हूं। और अगर ये ख्याति और पराग का बेटा है तो वो बोल सकता है ना, लेकिन प्रेम के साथ इस तरह से करना गलत है। सच में आज राही वाला सीन भी बहुत रुला गया। वो बहुत प्यार करती है प्रेम से, एक तो मंगलसूत्र टूटा, माँ बेटी की बातें ही हो रही थी, उसी वक्त वो मंगलसूत्र का टूटना और बाद में प्रेम का लापता होना। आज जिस तरीके से राही ने कोट पहना ना, मुझे अनुपमा की भी याद आ गई जब अनुज माया के साथ गया था छोटी के पिकनिक पे। तब अनुपमा ने इसी तरह अनुज का कोट पहन के आईने से बातें कर रही थी, लेकिन यहाँ पूरा इमोशनल सीन था। और क्या प्रार्थना, अब मार खाकर क्यों बैठी हो? गौतम को रत्ती भर भी शर्म नहीं है, पत्नी को टॉर्चर करता है और वहां जाके झूठ बोलता है कि वो सो गई, पेट में दर्द है। सच बताओ कि तुमने मारा है। लेकिन आज पराग कोठारी का बाप का प्यार दिखा, पिता का प्यार दिखा, उसे चक्कर आ गए। उसने मोहित का हाथ पकड़ा था और ख्याति पूरी तरह मोहित को ऑब्जर्व कर रही है। वो समझ गई है कि ये किसी मकसद से ही आया है, लेकिन वो क्या है वो उसे पता नहीं है। और आज तो अनुपमा ने भी मोहित को ऑब्जर्व किया है। उसने पूरी तरह से मोहित के ऊपर, जैसे वो उसे जानने की कोशिश कर रही हो। अनुपमा और राघव वाला सीन भी अच्छा था।
और सच कहा परी ने कि अगर करना है तो यहाँ रह के प्रे करो। दुश्मन है ना, तुम ही तो हो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। वाह परी, क्या बात है। तो ऐसी तरह इस माही को ना मुंह तोड़ जवाब देती रहो, ये इसी लायक है। लेकिन वो वीडियो देखकर अनुपमा भी डर गई, सभी डर गए। तोशु ने भी अपनी तरफ से कोशिश की। अच्छा लगा प्रेम का पता लगाने की। अच्छा था वो भी सीन। यहाँ पे मोटी भाभी श्रीनाथ जी के सामने पूजा कर रही है, जाप कर रही है कि प्रेम घर आ जाए। लेकिन सच में आज रूही रूही का रोना नहीं देखा गया। जब उसने कहा कि मेरे पॉप्स ने भी कहा था कि हार नहीं माननी चाहिए, मैं डरती नहीं हूं लेकिन फिर भी प्रेम के लिए मुझे डर लग रहा है। और पराग ने एक प्यार से उसके सर पे हाथ फिराया और वो उसके गले लगकर रोई, पापा कहकर। इमोशनल सीन था आज। और प्रेम के साथ जो हुआ ना वो भी गलत हो रहा है। और अब ये त्रिपाठी कौन है? पहली बार तो उसने बोल दिया पैसे दे करके। अनुपमा ने थोड़ा सा ही सुना, प्रेम के धक्के से वो फोन गिरा इसलिए। लेकिन फिर से उसका फोन आया। गौतम की नजर भी मोहित पर है। और सच ही तो कहा ना कि मोहित के रहते हुए प्रेम गायब कैसे हो सकता है। लेकिन उसने साफ झूठ बोला कि मेरे दोस्त का फोन आ गया तो मैं वहां चला गया और प्रेम ने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ, जबकि वो घर आने की हालत में भी नहीं था। अब उसके ऊपर जो जो खून का इल्जाम लगा है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वसुंधरा ने वो शर्ट जला दी। पता तो चलता ना कि ये खून किसका है, उसी आदमी लड़के का है या फिर किसी और का है। लेकिन अगर उस लड़के का रहा तो भी प्रॉब्लम ही थी। लेकिन मोहित ने वो देख लिया शर्ट जलाते हुए वसुंधरा को। वसुंधरा घोटारी का बीपी बढ़ रहा है, लेकिन उसने शर्ट जला के खुद का ही गुनाह छुपाने की कोशिश किया। तुम्हें क्या लगता है पैसों से तुम सब कुछ खरीद सकती हो? बिना सजा दिलवाए अपने पोते को बाहर निकाल सकती हो? अरे एक लौता सबूत था वो शर्ट, लेकिन तुमने अपने पाप छुपाने के लिए वसुंधरा उस शर्ट को जला के बहुत बड़ी गलती की है। अब प्रेम को बचाना भी मुश्किल ही होने वाला है। लेकिन अनुपमा भी सोच में है। लेकिन जो राज कब्र में अभी तक बंद है ना, वो राज अब कब्र से बाहर आने के लिए तैयार है। और वो राज तो बाहर आएगा वसुंधरा कोठारी, चाहे तुम कितना भी कर लो, लेकिन वो राज तुम छुपा नहीं पाओगी। जैसे आज राघव ने भी पास्ता बनाया तब कहा कि उसने कहा कि भाग के शादी कर ली, ये नौकरी छोड़ दो, वो नौकरी करो, वो किया, उसने जो कहा वो सब किया। लेकिन आखिर उसको क्या मिला? तुम लोगों की तरफ से सिर्फ धोखा मिला। तुम्हारी बेटी ने तो दिया ही दिया, लेकिन तुम लोगों ने भी उसको धोखा दिया। अनुपमा प्रेम को कुछ नहीं होने देगी, वो जरूर उसे रिहा करवाएगी। और मोहित का भांडा भी अनुपमा ही फोड़ेगी। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। अंजू जी, नवीन जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए आ, एक गौर करने की बात है। जब राघव पनकुड़ी ऐसे कुछ बात करा था कि जो जो करना चाहते थे वो करना चाहते थे, वो मुझे ऐसे सुन में आया कि राघव वसुंधरा जी की बेटा है, कि किसी गलत काम में हुआ, जैसे अगेंस्ट वो आ, आ, मतलब वो भाग के शादी की, कोर्ट में शादी की, फिर जो-जो वो करना चाहे वो उनका आगे वो खिलाफ था। सिंस वो बहुत खुतारी से नाम के वो जो होता है ना, वो नाम में ऐसे रखना चाहते हैं, तो कल्चर के खिलाफ वो मुझे राघव जैसे बेटा जैसा दिख रहा है दैन वो बेटी थी। उस गलती से कुछ ऐसे चल रहा है कि वो उसका बेटा है और इसके लिए वो डर लग रहा है कि उसने कुछ किया है काम और उसे फ्रेम कर दिया है। लेकिन पूरी बात अभी भी पज़लिंग फैक्ट्स अभी भी पज़ल का जो कुछ अ, बाकी है, जैसे कनेक्ट करने वाली बात देखिए फिर उसकी वज़ह से क्या हुआ? क्या धोखा दिया उसने तो? हाँ, बैकग्राउंड में उस टाइम वो बात हुआ कि तुमने गलती से प्यार किया, ये सब किया, वो बात कर रही थी।
एक तरह की धोखा है, बट फिर भी धोखा मतलब किस टाइप की? दिल तोड़ने की, वो भी दिल को दे, किसी और से प्यार के शादी करके तो किसी और से प्यार करना, वो भी एक तरह की धोखा, एक ही वो धोखा होता है। पर फिर भी कुछ अजीब है। और मोह के बारे में क्या है कि बहुत उसका जो जवाब दे रहा था वो इनकंसिस्टेंट है। कोई नंबर आ रहा है, कोई नंबर दे रहा है। और एक और बात, जब गौतम और उसकी बातचीत हुई तो जैसे जैसे कोई सांप को सांप सूंघ रहा है। मतलब चालाकी में थे दोनों को अव्वल है। जो दोनों की तरह वो पैसा को तारीका है। तो इसलिए गौतम बैठ रहा है, इसलिए प्रार्थनाओं को मार-मार के कचुम्बर बना रहा है। और मोहित उसका हक के लिए, पर वो तरीका भी गलत है। ठीक है? प्रेम ने क्या किया? उसने कर दिया, उसने प्रेम ने ज़ाहिर-सी बात, उसकी इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी उसको अपने बारे में थोड़ा बहुत तो बताता सच का, ताकि प्रेम मदद करता, जेन्युइनली मदद करता, राही भी मदद करती। पर इस तरह की हरकतें जस्टिफाई नहीं होता। एंड जैसे आपने कहा कि, पर फिर भी आपने कहा था कि राही, पर राही क्यों सपोर्ट करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर एक तरह अभी सुनने में आ रहा है, और ये भी है कि दोनों, अनुपमा को भी अजीब लग रहा है कि मोहित उसका जो जवाब दे रहा है तो एक तरह की पैटर्न ही है, इनकंसिस्टेंट, एक नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है। और वसुंधरा जी, एक और बात, जब राहुल जो प्रेम का जो शर्ट, वो क्यों जला रहा है? पता चल जाएगा किसी और का है, फिर किसका हो सकता है। तो फिर उसको कोई चोट नहीं आए, फिर किसी और को, या पेंट या फ्रेम किया होगा, क्योंकि जिस तरह आप किसी का जब करते हो, जो बॉडी पोजीशन होता है, ये सर्कमस्टेंस एविडेंस ये क्रिएट किया है, इस प्रेम ने नहीं किया है। ऑफ कोर्स हमें मालूम है कि मोह ने किया होगा। किसी का खून जैसे राघव को मिला, किसी और ने किया था, उसको जेल में चला गया। उसी तरह ठीक किसी और का खून जो किसने किया, प्रेम पर डाल दिया, पैसा बेचकर मोहित ने। तो मुझे लगता है कि मोहित को जब अनुपमा को जब पीसीस में डालते हैं, कुछ जैसे पजल फैक्ट्स होते हैं, जैसे उसी तरह जब डाली थी, वो कोशिश करेगा उन्हें डिविएट करने, ताकि और परेशानी बढ़ाए, और जवाब देने में वक्त लगेगा। पर इस तरह के करने से उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा, मोहित को वैसे भी हक नहीं मिलेगा। अगर सीधा रास्ता ही करने से नहीं मिल रहा है, तो ये सब करने में कौन-सा मिलेगा? कान्हा जी उसके साथ नहीं देंगे। देखते हैं, इस बीच में सिम्स अनुपमा को पता चलेगा, जब राघव के बारे में या कुछ और बारे में, पर तब राघव के बारे में आ जाता है, तो उसे पता चलेगा कि राघव ने ही राही को किया था। ये लिटरली जानलेवा हमला था वो, अनजाने में सही, लेकिन वो करना नहीं चाहिए था बिना बात के। पर उस टाइम इट सीम्स वो अनुपमा उसको जेल में डाल देंगे, और ऑफ कोर्स शास्त्र तो मौके में रहते हैं। ये तो मैंने तो कहा था, हाँ, कहा था। लेकिन वो जानना चाहती थी वो क्यों ऐसा करेगा। फिर पता चल गया कि उसने अनजाने में राही को, किसी और को, अपनी बीवी को समझा, इसलिए उसने अटैक कर दिया, क्योंकि उसको वजह से धोखे से उसको जेल में चला गया। आपने भी कहा था अंजू जी। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए सच में आज बहुत ही इमोशनल सीन था। आज जाके सबको दिखा कि शिवानी कुछ छीनने नहीं आई थी, सिर्फ प्यार बांटने आई थी, लेकिन वो भी इन लोगों से नहीं हुआ देना। आज जिस तरीके का वो जो सीन था ना, रोहित, अरमान और शिवानी जो बताने आई कि गोयंका जी और सुरेखा जी, सुवर्णा जी सब बाहर है। उस वक्त जब रोहित वहां पानी लेने गया शिवानी के लिए, वहां गिरा भी, तब भी उसने नहीं देखा कि सिलेंडर खुला है। लेकिन जब अरमान को बाहर आई, तब जाके उसे समझ में आया, तब वो भागने ही वाले थे तो ब्लास्ट हो गया।
और जिस तरीके से आज डॉक्टर ने भी कहा कि अगर आप चाहते तो हम उनके अंतिम संस्कार कर देंगे, क्यों करेंगे आप? उसका बेटा है, उसकी बहू है, भले माधव जी नहीं है लेकिन फिर भी अरमान तो है ना, उसका बेटा है ना, फिर कोई लावारिस लाश नहीं है वो। आज मीनू चाची ने भी कहा कि शिवानी जी कुछ लेने नहीं आई थी हमसे, कुछ छीनने नहीं आई थी, सिर्फ प्यार देने ही आई थी, कुछ भी छीनने नहीं आई थी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बेटे का प्यार चाहिए था, जो मिला भी। लेकिन आज बेटे को पता तक नहीं है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। और जिस तरीके से अबीरा ने जो सिचुएशन हैंडल की है, राही को कम डाउन करवाया है, सच में हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत सिर्फ अबीरा ही दिखा सकती है और कोई नहीं। आज जाके विद्या को पछतावा हुआ कि पहला हक उनका है, तो पहले ही अगर ये सब नहीं करती तो आज इतना कुछ नहीं होता। हक तो पहला शिवानी का ही रहेगा विद्या, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पत्नी तो वही है। और आज तुम चाहती थी कि बाद में तुम्हारा नंबर लगे, लेकिन वो हार कर भी जीत गई और तुम जीत कर भी हार गई विद्या। सच में बहुत ही पेनफुल एपिसोड था। अभी कल तो बताना बाकी है, रूही को पता चलना बाकी है। सच में आज जिस तरीके से सब एक दूसरे को बचा रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, बहुत अच्छा सीन था। और ऐसे में गुंडे भी आ गए जो कावेरी पोद्दार के गले पर ही चाकू रख दिया। अरमान ने देख लिया तो अरमान ने बचा भी लिया सब। और जिस तरीके से अबीरा ने भी राही को प्रोटेक्ट किया, उसके ऊपर लेटकर, अरमान सोच में पड़ गया कि मैं पहले कहाँ जाऊं, अबीरा रूही के पास जाऊं या फिर दादी सा के पास जाऊं। लेकिन अबीरा स्ट्रांग थी, ये बात तुम जानते हो अरमान, तो वो तो रूही को बचा ही लेगी। और ऐसा ही हुआ, वो दादी सा के पास गया, अबीरा ने रूही को प्रोटेक्ट किया। जब शिवानी ने मीनू चाची और चाचा को भी देखा तो वो उन्हें बचाने गई। और अरमान या हाँ शायद अरमान ही कि कौन था जो, हाँ अरमान ही था जो बुआ सा और फूफा सा को बचाने गया, रोहित। अब कल फिर से इमोशनल सीन तो है ही, आज का भी था। माधव जी भी टूट गए क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट शिवानी ही हुई थी, उन्हें ही ज्यादा चोट आई थी। सच में आज जिस तरीके से क्यारा भी अबीर को बचाने आई और चारू भी आई, चलो अभी तो शक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्यारा के साथ गलत कर रहे हैं। दोनों को ही सोचना चाहिए। सिलेंडर ब्लास्ट तो बाद में हुआ, पहले तो वहां पे जो ट्रांसफार्मर था वो फूटा, वहां पे ब्लास्ट हुआ था। लेकिन सच में आज का एपिसोड इमोशनल तो था ही, अभी कल और रहेगा। लेकिन चलो, गोयंका, सुरेखा और सुवर्णा तीनों ही कार में बैठ गए और रूही को लेकर गए, बच्चा भी लिया और उसे हॉस्पिटल भी छोड़ने गए। और अबीरा ने भी बता दिया, अबीरा ने नहीं, शिवानी ने बताया अरमान और रोहित को कि गोयंका जी बाहर ही है और वो रूही को हॉस्पिटल लेकर गए, दक्ष को भी अपने साथ लेकर गए। सच में वो जो प्यार शिवानी लूटा रही थी ना रोहित पर और अरमान पर, देख के सच में बहुत ही रोना आया। इमोशनल सीन था कि बस इसके 2 मिनट से बाद क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। लेकिन शिवानी और रोहित दोनों ही रुला गए। आज शिवानी ने रुलाया है, कल रोहित रुलाएगा। लास्ट एपिसोड में रोहित ने सबका दिल जीत लिया। अब रोहित की डेथ के बाद कुछ तो भी कावेरी पोद्दार को अकल आ जाए तो अच्छी बात है। अब तो गुरूर तोड़ो कावेरी पोद्दार।
तुमने जिस औरत के साथ इतना गलत किया, लेकिन उस औरत ने एक शब्द तुमसे नहीं कहा, ना ही कभी तुम्हें ब्लेम किया। अरे उसने तो विद्या को भी ब्लेम नहीं किया, उल्टा उसके साथ मिलकर अपने आने वाले पोता या पोती के लिए उसने ब्लैंकेट बनाया, जो अब ये उसकी एक आखिरी निशानी बनकर रह गया अरमान और अबीरा के बच्चे के लिए। लेकिन आगे क्या लिखा है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि अब रूही अकेली है और अब क्या होगा वो भी कोई नहीं बता सकता। फिर से इसका प्यार ना जागे रूही का, और हमें ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं देखना है, अब बहुत हो गया। लेकिन एक बात है कि रूही की किस्मत भी अपनी मम्मी जैसी निकली। फर्क इतना है कि यहाँ पे दक्ष 1 साल का है, और जब नील मरा था तब आरोही माँ बनने वाली थी, उतना ही फर्क है। लेकिन दोनों ही बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिलता है, इसलिए अभिमन्यु आरोही की बेटी को प्यार, बाप का प्यार देता है। वो पॉपी कहती थी उसे। अब दक्ष को भी अरमान का प्यार भी मिलेगा, वो ताया जी के हिसाब से मिलता है, कैसे मिलता है वो देखेंगे। लेकिन आज का एपिसोड सच में इमोशनल था। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी इमोशनल था। ये अभीरा रूही की ढाल तो बन गई है, और किसी तरह से उसको संभाल के उठाया है। और ये शिवानी और ये सब जगह सब एक दूसरे को संभालने में लगे हैं। कोई किसी को संभाल रहा है, कोई किसी को संभाल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अभीर और चारू अपनी खटियापने की हरकतों से, जैसे कहना चाहिए, बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब इसमें भी दोनों को, मतलब में ऐसी क्या आग लगी पड़ी है जो एक दूसरे से चिपके जा रहे हैं ये लोग। और आज तो कियारा ने भी देख लिया है। और जब कियारा अभीर को ढूंढ रही है, और इसने, चारू ने अभीर को हाथ पकड़ के, लेकिन शायद अभी कियारा जो है इन बातों को सोचने समझने की उसमें स्थिति में नहीं है। और ये सब लोग जो है अपना एक दूसरे को बचाने के लिए वो है कोशिश में लगे पड़े हैं। और ये इतने में इतने ये लोग सब लोग बाहर आ गए हैं, और उनको लगता है कि ये मतलब बी नानू और ये बड़ी नानी और ये जो है स्वर्णा, सुरेखा वगैरह सब अंदर है। तो ये दोनों रोहित और अरमान अंदर वापस भागे हैं, और ये दोनों तक ये लोग आए हैं। तो उसको, रूही को हॉस्पिटल लेके गए, और उधर ये लोग जब अरमान, रोहित किसी तरह उसे वो है, उतने में वहाँ पे पता नहीं किसको बचाने के लिए शिवानी भी अंदर चली गई है। तो वो दोनों बीच में शिवानी खड़ी है, और वो सीन अच्छा था। और दोनों उसके तरफ रोहित और वो था अरमान खड़े हैं। लेकिन ये मेकर्स जो है शिवानी और अरमान की बॉन्डिंग दिखाना भूल गए। जो माँ बेटे में हम मानते हैं कि काफ़ी दिनों बाद माँ बेटा मिले थे, तो वो, लेकिन उनमें थोड़ी सी कुछ हिचकिचाहट तो थी। लेकिन जब वो पैदा करने वाली माँ तुम्हारे साथ है, तो उसकी बॉन्डिंग तो होनी चाहिए थी ना। और जो है कुछ कमी तो थी इनके रिश्ते में। और ये जब तक वो कुछ समझ पाते, और आज तो थोड़ी बहुत ये दादी सा या उस कावेरी पुद्दार की नफ़रत थोड़ी सी पिघलती दिखी। और जब कुछ आग की लपटें उठी हैं, तो इसने अभीरा को अपनी तरफ खींचा है। और ये जब काश शिवानी ने माधव जी से प्यार किया ही ना होता, तो आज शायद या वो आरके के साथ ही रहती, तो शायद जिंदा भी होती। और
प्यार तो देखा जाए तो माधव ने भी किया था, और शादी भी दोनों ने मिलके की थी। तो फिर सारी तकलीफ़ें ये शिवानी को ही क्यों भुगतनी पड़ी? ये कावेरी पोद्दार का ये कैसा न्याय था कि जो है एक को तो तुमने सज़ा दे दी और दूसरे को तुमने जो है अपने बड़े आराम से अपने घर में रखा हुआ था। अगर सज़ा देनी थी तो दोनों को ही देती ना। और अरमान से उसका सारा बचपन छीन लिया, सब कुछ तो कर लिया। और अभी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जो है कावेरी को भी अपने उसके कर्मों का फल मिलने वाला तो है, क्योंकि जैसा उसमें दिखाया जा रहा है प्रोमो में कि ये रोहित अब बचेगा नहीं। तो रोहित जो है इसका कावेरी पोद्दार का फेवरेट पोता है देखा जाए। तो जब वही नहीं रहेगा इस दुनिया में तो ये क्या करेगी? और आज जिस तरह से अभीरा ने इसका शिवानी का दर्द बयान किया है, वो सीन तो रुला ही गया सबको। जब कहा कि मेरी माँ अकेली जीती आई और आज अकेली मर भी गई। और ये माधव जी जो है ये खबर सुन के टूट के बिखर गए हैं। और उधर रुई भी हॉस्पिटल में है अभी, लेकिन उसको ना तो अरमान के बारे में कुछ पता है और ना ही अभी रोहित, और शिवानी के बारे में तो उसे बेचारी को कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो चुका है। और प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते जी नवीन जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए इस एक चीज गौर की बात है कि इन सब में प्यार की ताकत उससे नीचे कोई नहीं हो सकता। प्यार की ताकत सबसे बड़ा ताकत होती है, वो नफरत को भी हरा देता है। जैसे एक प्यारे की स्माइल, जैसे अभिना ने कहा था, इसने सही कहा कि आपने दादीसों को गौर करने के लिए देखो, वो सिर्फ प्यार देने के लिए आई है, एक सीख देने के लिए आई है। प्यार की ताकत और कुछ नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी रिश्ते में, हर रिश्ते में प्यार की जरूरत होती है, एक दोस्ती की तरह या बड़ी की तरह या लवर की तरह या पिता या जो भी हो। कौन से भी रिश्ते, जैसे दोस्ती हर रिश्ते में जरूरी होती है, उसी तरह प्यार भी होने की जरूरत है हर रिश्ते में। आई होप अभी अभी विद्या बहुत गिल्ट महसूस होने में कोई अभी फायदा नहीं है। इस बीच में अगर उसने एक बार शिवानी अपने घर में जगह दी, अपने सिर्फ माँ और माँ की माँ बन के, वो इतना थोड़ा एटलीस्ट कम, उसको कम गिल्ट को कम भी हो सकता था और अरमान को कम महसूस हो, मतलब और भी वक्त मिलता और दोनों माँओं का प्यार भी मिलता और एटलीस्ट मतलब थोड़ा कम गुनाह हो सकता था, कम कर सकती थी अपने गुनाह को, लेकिन थोड़ी सी भरपाई कर पाती। ले तो अभी क्या है, चलो कुछ हद तक कुछ तो थोड़ा सा क्या था, क्योंकि शिवानी समझती है, पर फिर भी जस्टिफिकेशन नहीं कह रही कि पर एक साइड भी देखना चाहिए, वैसे बोल रही है कि हर कहानी में दो पहलू होते हैं, क्या दो या चार भी हो सकते हैं, कि ये जिंदगी बहुत कम लंबी होती है नफरत के लिए या गुस्सा होने में या ना माफ करने में, क्योंकि इसलिए कि हम ऐसा पोजीशन में आते हैं या ऐसे स्थिति में नहीं आते कि हम कल शायद हम माफ कर सकते थे, ऐसे नहीं महसूस हो। इसलिए अनुपमा हमेशा कहती थी कि ऐसा मिलो जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं, जैसे खुशी से, नफरत से नहीं, गुस्सा नहीं, प्यार हो वो बांटे न, गुनाह को जो जो बुरा है उसे मार दो। इसलिए तो करी है एक, जैसे प्रोटैगनिस्ट, जैसे कम इंसान होते हैं जो सेल्फलेस हो, जो जैसे अबीरा जैसे हो, जैसे अनुपमा जैसे हो,
हर एक रूप होते हैं, कहीं न कहीं आ जाता है, जैसे जनक हो, जैसे बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो खुद के पहले एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, सिर्फ प्यार कर सकते हैं, उन्हें नफ़रत कम करना सकते हैं, उन्हें खुशी दे सकते हैं, जैसे किसी को इम्प्रेस करें, ऐसे जैसे इट्स लाइक मेंट टू बी, जैसे वो इसी के लिए वो पैदा हुए हैं। इसलिए जितना भी प्यार दो, गुस्सा मत हो, अगर हो तो जल्दी से निकल जाए, ईर्ष्या ना हो, अगर हो आने वाला है तो है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, हमें क्या पता क्या मजबूरी होगी, ऐसे सोचना चाहिए बिना जज किए। जिना आप एक मन में ऐसा ऐसा ही है, ऐसे मत रखो, जो भी हो उसको कठिनाई उसको निकाल दो, सिर्फ प्रार्थना में शक्ति होती है। बस इतना कहना था, थैंक यू। तो ये थे आपके ऑडियोज दोस्तों। तो कैसा लगा ये आज का एपिसोड, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.